राखी जी, एक सवाल मेरे मन में आता है और वही जो करगिल में व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी पीड़ित हैं, उनका कहना था कि ऐसा जंगलों में भी नहीं होता जिस तरह से नोच खाया। कैसे आप तुलना कर सकती हैं बाकी राज्यों से? 77 दिन बाद गिरफ्तारी होती है, अभी भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं सैकड़ों ऐसे वीडियोज हो सकते हैं, हजारों ऐसे मामले हो सकते हैं। यह मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। क्यों मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं और क्या यह आप लोगों पर दोष ना दिया जाए? क्योंकि हर बात का क्रेडिट आप लोग लेते हैं। फिर सवाल वही है, अगर जीतने पर नाम कैप्टन का तो हारने पर सारा ठीकरा कैप्टन पर क्यों ना फोड़ा जाए और क्यों ना कहा जाए आप लोग नहीं संभाल पाए मणिपुर, इस वजह से आज वहां पर आग लगी हुई है और ये तस्वीरें देखकर 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। देखिए शुभांकर जी, जिस तरह की स्थिति मणिपुर में है, मैंने पहले भी कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी और जिसके लिए जो कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है वहां की सरकार उठा रही है। और मैं इस बात को एक जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से जैसे क्या मैम, हमारे दर्शकों को बताइए। आप बताइए, आप बताइए मैम। मैम इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, आपने कहा हमारी सरकार कदम उठा रही है, क्या कदम उठा रही है? देखिए, बहुत जगह पे जहां पर एक्शन लेने की आवश्यकता है वो एक्शन गिरफ्तारी हुई है और मैं आपको इस बात को दावे से कहती हूँ, जिम्मेदारी से कहती हूँ कि इस बार एक ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि इस तरह की हरकत करने से पहले किसी भी क्रिमिनल की रूह कांपेगी। ये बात एक जिम्मेदारी के साथ में वहां की सरकार के लिए मैं कह रही हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं हर राज्य की, चाहे बंगाल की, टीएमसी के मेरे साथी अभी कह रहे थे कि वहां पर एक्शन वहां पर नहीं होना चाहिए, राजस्थान में, तो आपके यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनको भी तो इन चीजों पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। और एक बात और, अलका जी ने देखिए अभी ध्यान भटकाने की बात करी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जोधपुर के अंदर जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, शुभांकर जी इनको चुप करा दें। अलका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। अलका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद करती हूँ। देखिए, एक बहुत गंभीर विषय है, ध्यान भटकाने की बात जो अलका जी कह रही थी। जोधपुर के अंदर जो दुष्कर्म की घटना होती है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना होती है, उसमें एक संगठन के साथ में इन्होंने लिंक करने का प्रयास किया। मैं इसको चैलेंज करती हूँ कि आप बताइए आपके पास क्या साक्ष्य है? ये ध्यान भटकाना होता है जो राजस्थान में हो रहा है। अलका लांबा जी, करना क्या चाहिए था कि मुख्यमंत्री को अपने गृह क्षेत्र में जाकर संभालना चाहिए था। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि वहां पे कैंपस में दुष्कर्म हुआ? ठीक है, राखी जी जवाब ले लेते हैं। और देखिए, बिना किसी तथ्य के गलत नैरेटिव पेश करेंगे तो उस पर ठीक है। राखी जी, आप ही के सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं अलका जी से। बताइए, ठीक है कौन सा संगठन? अलका जी, एक आपसे प्रूफ मांगा गया है और दूसरा सवाल यह है कि जो महिला है वो मणिपुर में भी महिला है, राजस्थान में भी है, बिहार में भी, बंगाल में भी है। दो अलग अलग विषय हैं, एक राज्य चल रहा है और एक महिलाओं को लेकर राजस्थान में भी उतना आक्रोश या वैसी कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी कहती हैं लड़की हूं लड़ लूंगी, लेकिन सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जब कांग्रेस की बारी आती है या कांग्रेस समर्थित राज्यों की बारी आती है तो आप लोग का वो आक्रोश नहीं दिखता है जो बाकी राज्यों में दिखता है। यह अनुराग ठाकुर ने भी आज कहा है। अंकुर जी, राजस्थान में विपक्ष में कौन है? भाजपा है ना। 25 के 25 सांसद इनके, एक भी हमारा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महिला है ना? क्यों नहीं सड़कों पर आती? क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन की मांग करती? क्यों नहीं मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती? क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है तो 10 दिन पहले पकड़े जाने वाले एबीवीपी के ये सब लोग मांग रही है। पुलिस अलका जी को जानकारी नहीं है राजस्थान की प्रॉब्लम ये है। राजस्थान के बारे में कमेंट कर रही है पर राजस्थान की जानकारी नहीं। वहाँ एसी रूम में बैठ करके बात कर सकती, लेकिन मैं जमीन पर बैठी हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पर क्या हुआ है। ये नकाब किया है। अगर विपक्ष वहाँ चुप है क्योंकि उन्हें मालूम है न्याय हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, वो नहीं बोल रहे। शुभांकर जी कौन चुप है ये बताइए आप? हमने सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाया है कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा। देखिए, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, कार्यक्रम का नाम दंगल है, आपस में दंगल नहीं करना है। राखी जी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, सुन लेते हैं मैम एक बार। कार्यक्रम का नाम सिर्फ दंगल है। धन्यवाद शुभंकर जी, बारी मेरी है ना, लगातार वो बीच में बोल रही है, फिर जब वो बोलेंगी मैं बोलूंगी। ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है जी। प्रधानमंत्री जी, संसद सत्र शुरू हुआ, मीडिया के बीच में आए, बाहर बात की और चल दी। विपक्ष मांग क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री जी आप सदन के भीतर बैठिए, चर्चा में हिस्सा लीजिए। कांग्रेस का जो हमारा एक दल है वो वहां गया, वहां के गवर्नर को राहुल गांधी मिले, राष्ट्रपति जी को मिले हैं, सच्चाई सदन में चर्चा में बताना चाहते। प्रधानमंत्री जी भाग क्यों रहे? प्रधानमंत्री जी अपने इन नेताओं को एक टास्क और लाइन देके चले गए। टास्क ये है मणिपुर से ध्यान भटकाना है, लाइन ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बल्कि जो भाजपा अलका जी, अलका जी, अब एक सवाल मेरे मन में आपको लेकर आता है। आपने मणिपुर को लेकर, मैंने भी देखा आपने कई सारे ट्वीट किए, बिहार बंगाल को लेकर आपने ट्वीट किया जो घटनाएं हुई है। ट्वीट करती, अगर एफआईआर ना हुई होती, अपराधी पकड़े ना गए होते, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई अपराधियों को बचा रही होती। वहां की सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत तुरंत एफआईआर हुई है, कार्रवाई हुई है, जेल भेज दिए गए, फास्ट ट्रैक में केस चलेगा। और राजस्थान में मैं बता रही हूँ फांसियां हुई है, इन्हें भी फांसी होगी, चाहे वो अखिल
भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपराधी है नाबालिग दलित बेटी का बलात्कार करने वाला। शुभांकर जी, मैं एक बार ठीक है राखी जी, छोटा सा कमेंट, उसके बाद में कीर्ति जी के पास जाऊंगा। देखिए राखी जी, शुभांकर जी, जवाब सबसे पहली ड्यूटी जो पुलिस की होती है वो अपराध को रोकना होती है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, साफ निकल जाए, उसके बाद नकली पीटते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान के बारे में एक गलत नैरेटिव इन्होंने कहा है, उस बारे में मेरा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। अलका जी एक बार जवाब सुन लेते हैं। अलका जी, ठीक है अलका जी, आपने अपनी बात रख दी, अब एक बार जवाब ले लेते हैं मैम जी। शुभांकर जी, अलका जी ने वहां पे एसी रूम में बैठ के जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, राजस्थान का स्थिति उसकी बिल्कुल उलट है। मैं राजस्थान के जमीन के लेवल पर आपको जाकर के बताती हूँ क्या स्थिति है। हमारी पार्टी ने कई बार सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाया है। शुभांकर जी, व्यवस्था दीजिए प्लीज। अलका जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अलका जी आपने अपनी बात रख ली, मैं एक बार सुन लेते हैं क्योंकि समय खत्म हो रहा है। अभी मेरे पास 2-3 मेहमान और भी हैं, कीर्ति जी के पास जाना। शुभांकर जी, मैं अलका जी की जानकारी को दुरुस्त कर दूं कि राजस्थान के अंदर महिलाओं ने जिस तरह से सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट किया है, जहां पे आम महिलाओं का भी सहयोग हमें मिला है, हम राजस्थान में। और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, 56% केसेस तो फेक केसेस हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री जी, यहाँ की महिला, हमारा राजस्थान एक ऐसे राजस्थान जो संस्कारों के लिए अपनी पहचान रखता है, वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं झूठ बोलती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अलका जी से कि क्या कोई भी महिला के लिए क्या अस्मिता से ऊपर कोई चीज हो सकती है? कीर्ति आजाद जी, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट किया है। आप लोगों का सम्मान एक नेता के अलावा भी है और लगातार उस बात को मैं रख रहा हूं और उसको लेकर सम्मान करते भी हैं। लेकिन जिस तरह से ये चर्चा मैं देख रहा हूं और जिस तरह से घटनाएं अलग राज्यों में आ रही हैं, क्या हम सेलेक्टिव नहीं हो गए और महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई क्या राजनीतिक सुविधा का भोग नहीं बन गई है? क्योंकि एक तरफ अगर आप इतना आक्रोश दिखा रहे हैं तो बाकी जगह कम से कम कंडेम तो हो सकता है, हमें नहीं नजर आता। हम देखते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी के नेता दूसरे वाले पर चढ़ जाते हैं और अपना वाला जब आता है तो कभी पुलिस की दलील, कभी आंकड़ों की दलील में दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं। क्या महिलाओं के सम्मान के साथ यह भद्दा मजाक नहीं है? है, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से मानता हूं। जो भी इस प्रकार की घटनाएं जगह जगह देश के विभिन्न भागों में हो रही हैं, उसकी पूरी निंदा होनी चाहिए, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या वो विपक्ष की हो। इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए और हम लोग इसकी निंदा करते भी हैं, कोई भी इसका समर्थन नहीं करता है। लेकिन जब आप उसको मणिपुर के साथ जोड़ देते हैं, जहां पर केवल ये इस प्रकार के बलात्कार नहीं हुए, जहां पर हत्याएं हुई हैं, जहां दंगे हुए हैं, जहां आगजनी हुई है, जहां लोग बेघर हो चुके हैं, जो लोग बच्चे अनाथ हो चुके हैं, बीवियां जो है बहनें वो बेवा हो चुकी हैं, वह परिस्थिति आप इन परिस्थितियों से नहीं मिला सकते। लेकिन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए हम सबों को महिला का सम्मान करना चाहिए और तू मैं नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं है। अभी एक उन्होंने कहा कि एक पक्ष को समर्थन करने के लिए का समर्थन कर रहे हैं सीएम बीरेंद्र सिंह जी। जी हाँ, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का 2016 में केंद्र सरकार ने वहां के जो छोट-पुट इंसर्जेंट ग्रुप थे उनके साथ किया था और कहा था कि हम आपके साथ बैठेंगे, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन होगा और उसके बाद हम मिल करके इसका समाधान निकालेंगे। 2017 में चुनाव हो जाने के बाद एक पक्ष को समर्थन करते हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन उन्होंने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन की थी इन लोगों के साथ में, और उसका आप हश्र आज देख ही रहे हैं जो 3 मई से चल रहा है। और 3 मई से तो हमको मालूम ही है कि कर्नाटक के चुनाव थे और प्रधानमंत्री उस चुनाव में थे और अमेरिका गए और फ्रांस गए और इजिप्ट गए और फिलीपाइंस गए, जाते रहे और हमारा देश जलता रहा। कितनी खेद की बात है। ठीक है, अब मैं मणिपुर के विषय पर बात नहीं करता हूं सर। आपने कहा कि तुलना नहीं की सकते, बिल्कुल सही बात है, हम मणिपुर के विषय किनारे रखते हैं। मैं बंगाल पर फोकस करके एक सवाल पूछता हूं। 2 घटनाएं बंगाल में हुई हैं, एक बीजेपी नेता ने पंचायत चुनाव को लेकर आरोप लगाया, एक मालदा को लेकर आरोप लगाया। कीर्ति आजाद जी 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा पढ़ा, उनको इंसाफ दिलाने की मांग की आपने? बंगाल, मैं मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सीधा फोकस बंगाल को लेकर, क्योंकि पंचायत इलेक्शन में भी काफी घटनाएं आई थी और ये 2 घटनाएं जिनको लेकर सवाल उठ रहा है कि बंगाल को लेकर रोष क्यों नहीं। आप तो बंगाल को जरूर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने उनके सबके जवाब आपको दे दिए। सीसीटीवी कैमरास, वहां पर आपकी मीडिया का प्रेजेंस होना, वहां पर सेंट्रल आर्म पुलिस का होना, उसके बाद पुलिस का 24 घंटे के अंदर उसकी संज्ञा लेना, उनके पास जाना और पूछना और उसके बावजूद फिर उनका 164 के अंदर बयान न देना,
अब इसके अंदर भी आप टीएमसी को किसी न किसी तरीके से ठीक है बदनाम सर। करना चाहते मैं हैं, उचित नहीं है। ये फैसला मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं कि मेरी मेरे ईमानदारी सारे किस तथ्य तो कार्यक्रम दे में दिए कितनी थी और क्या मैं टीएमसी को या बंगाल को बदनाम कर रहा था, या सबसे मैंने वैसे सवाल पूछे जो सवाल जायज थे, जो जनता के मन में थे। वो दर्शक पे छोड़ देता हूं मैं, आप भी मैं भी। अरविंद कुमार वाजपेयी साहब, आप पर कुछ आरोप भी लगे थे, राजीव रंजन जी ने लगाए थे, उन सवालों को लेकर आप जवाब देना चाहें और आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है कि ये राजीव रंजन जी हमारे मित्र हैं, लेकिन बिहार का मुजफ्फरनगर बालिका कांड अभी दिमाग से निकला नहीं है और जनता भूली नहीं है। वो माइनर बच्चियां थी, अनाथ बच्चियां थी, अनाथ आश्रम में रहती थी, कोई कार्रवाई नहीं की थी। 45 दिन तक शांत बैठे रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं। कहाँ कर रहे हो? देखिए, जिनका फर्ज, जो सत्ता में है उनका पहला फर्ज है, चाहे मणिपुर में है, चाहे बंगाल में है, चाहे बिहार में है। और बिहार में तो 30 साल से इनका राज है। इस तरह की घटना दूसरी जो बक्सर में हुई थी, जहां मियां बीवी को जा रहे थे, बीवी को रेप करा और उसको मार के डाल दिया नहर में। मतलब क्या क्राइम, क्या बातें बताऊं। अभी मैं एनसीआरबी का डाटा देख रहा हूं, बिहार चौथे नंबर पे है और राजस्थान पहले नंबर पे रेप के मामलों में। कैसी आप लेक्चर देने की, प्रवचन देने की बात करते हैं? कम से कम इस मुद्दे पे तो एक हो जाए कि कानून अपना काम करे। और महिला मुख्यमंत्री को तो खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि उसके राज्य में ऐसी घटनाएं ना हो। वो चुनावी हिंसा की तरफ चल रही है। राजीव रंजन जी, आखिरी सवाल आपसे। सियासत में बीच का मरहला नहीं होता है, या तो होता है या नहीं होता है। या तो महिला सम्मान, महिलाओं के खिलाफ अपराध पे आप सब एक साथ हैं या नहीं है। ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पैमाना, ये थोड़ी नाइंसाफी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहीं नहीं है। घटनाओं का जो स्वरूप है और उसकी गंभीरता के आधार, मैं ये मानता हूं कि मणिपुर की घटना राष्ट्रीय सुरक्षा और महिलाओं के अपमान से जोड़कर दोनों ही दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण मसला है। बाकी मसलों में भी निसंदेह महिलाओं का उत्पीड़न जहां भी हो, इस सवाल पर किसी भी राजनीतिक दल के बीच असहमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक घटना जिसको कभी भी नेशनल चैनल्स पर नहीं दिखाया गया, रीजनल चैनल्स तक ही सिमट कर वो घटना रह गई, क्योंकि वो अयोध्या की घटना थी और योगी जी के सरकार पर कैसे प्रहार, इसलिए अयोध्या की बेटी अनन्या श्रीवास्तव के साथ गैंगरेप हुआ और छत से उसे उठा करके फेंक दिया गया। लेकिन आज तक उस पर नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं हुई। नहीं तो उत्तर प्रदेश के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर देश के अलग अलग चैनल्स पर जवाब देना। और सामने वाले पर उंगली उठाकर आप अपनी 4 उंगली बचा लेंगे। बिहार वाले पर आपको कोई आक्रोश नहीं दिखाई पड़ा। आप अगर आपके बिहार वाली खबर को आप क्या कहा? आपने नहीं सर, यही प्रॉब्लम यही है सर। देखिए, मुझे सब दिक्कत यही हो रही है, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूं वो अपना वाला छोड़ दे रहा है, बाकी सामने वाले का सब बता दे रहा है। आप इस शो में मेरा जो बयान है उसे सुन लीजिए। मैं सुना सर, मैंने आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं। मुझे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सर। मेरी समस्या सिर्फ जिस पार्टी से मैं सवाल पूछता हूं वो अपने बारे में जवाब नहीं देती, जिसके वो प्रवक्ता है उस राज्य के बारे में जवाब देने की जगह पर सामने वाली पार्टी के बारे में उन्हें ज्यादा ज्ञान है। शुभांकर जी, अनन्या श्रीवास्तव की हत्या को लेकर के आप इतने नाराज क्यों दिख रहे हैं? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं सर। नहीं, और हर एक बेटी के लिए मैं खड़ा हूं, हर एक बेटी के लिए, चाहे वो बंगाल की हो, बिहार की हो, यूपी की हो, दिल्ली की हो या मणिपुर की हो। मेरा जवाब ठीक है, कहीं से भी बचाव में नहीं था। ठीक है सर, मैंने कहा जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी मैंने आपको। हमारी कोशिश इस कार्यक्रम में तमाम सियासी दलों से ये समझने की कि देश में जो कुछ हो रहा है क्या उसको लेकर वो शर्मसार हैं और जितना आक्रोश सामने वाले पर इजहार कर रहे हैं क्या उतना आत्ममंथन भी चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर समापन एक शेर से कर देते हैं कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा दान कर देती है।